की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं, तुम निगाहों में हो बाबा। शब्दों में हम कह पाए नहीं इतना प्यार करते हो, पढ़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो, तुम्ही मन के मंदिर में हो बाबा, बसे और कोई मूरत नहीं, मूरत नहीं, तुम निगाहों में हो बाबा। ओम शांति। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी चढ़ने वाले, निर्विघ्न मोस्ट लकी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। तुम निगाहों में हो बाबा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। क्या ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था है हमारी? ईमानदारी से चेक करेंगे कि हमारी नज़र कहाँ कहाँ जाती है। क्या नज़र और कहीं जानी चाहिए? जिस बाबा के साथ, जिस बाबा से हमें इतने फ़ायदे हैं, क्या उन्हें छोड़ किसी और को देखना है? नहीं ना। तो नज़र में सिर्फ निराकार हो। बाबा आज बात करते हैं समाज में प्रचलित प्रथाओं की, मान्यताओं की, लेकिन उनके पीछे सच्चाई क्या है वो समझेंगे आज। अब कोई भी उल्टी मत पर हमें नहीं चलना है, फॉलो करना है सिर्फ श्रीमत। नो मनमत, नो परमत, नो जनमत, ओनली श्रीमत। तो सुनते हैं आज फरवरी मास की 1 तारीख को एक शिव बाबा की श्रीमत। मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। बाबा कहते हैं अब किसी भी देहधारी की तरफ नज़र नहीं जानी चाहिए, किसी को नहीं देखना है। हमने इतने वर्षों से, इतने जन्मों से सबको देखा, परख लिया, सबको अनुभव हो गया, तो अब किसी भी देहधारी की तरफ हमारी नज़र नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमको ज्ञान देने वाला कौन है? स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप। इसलिए अब किसी से भी कोई मत नहीं लेनी है, किसी का भी नहीं सुनना है। प्रश्न है, ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? घर गृहस्थी में रहते हुए हम कैसे ऊंच पद पा सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ। अब तक काम कटारी चलाते आए, अब क्या करना है? ज्ञान कटारी चलाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। मना मुरली सुननी है, बाबा को याद करना है, ज्ञान का मलिन चिंतन करना है, औरों को भी ज्ञान सुनाना है, खुद के 84 जन्मों को देखना है, आत्मा अपने पूरे जन्मों का, 5 स्वरूप का पूरे कल्प में दर्शन करें, और शंख ध्वनि करना है, सेवा भी करनी है, औरों को भी
ज्ञान सुनाना है। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। माना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में हमें मेहनत करनी है, इसी सुख में रहना है। तो बाबा कहते हैं ऊंच पद मिल जाएगा। बाप को याद करने का सुख, सिर्फ इसी सुख में रहना है। दूसरा प्रश्न है आज, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? उत्तर, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है, दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। बाबा की याद में बैठे हैं तो कोई भी पाप कर्म अब नहीं करेंगे, नया गलत काम हम नहीं करते, और याद करने से पुराने किए हुए पाप कर्म, गलत कर्म, जो विकर्म हैं वो विनाश हो जाते हैं। तो ये डबल फायदा हमें होता है। गीत बजा। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहाँ देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं। नज़र पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नज़र जाती है, चाहे किसी स्कूल में कोई टीचर शिक्षक पढ़ाए, सत्संग में कोई विद्वान सुनाए, पंडित सुनाए, तो जिस्म को ही देखते हैं, मनुष्य को ही देखते हैं। यहाँ तुम्हारी नज़र किसी देहधारी पर नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परम पिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फ़र्क पड़ गया ना। हम कहते हैं ना भगवान से हमने सुना, परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो फ़र्क पड़ गया। सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं। मनुष्यों की मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है। यह हिंदू है, यह मुसलमान है, दृष्टि वहाँ चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं। अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं, और कोई ऐसे कह न सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब यह गीत भी सुना। गीत तो है पास्ट का। कौन सा गीत सुना हमने कि माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। तो बाबा कहते हैं कि ये गीत है पास्ट का। ऐसे जगदम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया, जिनके मंदिर भी हैं, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है, भक्तों के पास भगवान को आना ही है। बच्चे बुलाएं और बाप न आए, ये हो नहीं सकता। नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं? सब भगवान हैं, यह तो रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। देखो भक्ति वाले भी कितने लॉजिक देते हैं कि परमात्मा सब जगह है, और बाबा हमें जिस तरह से समझाने के लिए कहते हैं तो वो भी अलग तरीका है।
तो बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल न सके, वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नर्क के धन दौलत में दुख है। भल धनवान हैं, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं। कहते हैं ना, पैसा पाप की जड़ है। कहते हैं पैसा आया जब से भिखारी हो गए, मलिन हो गए, पतित हो गए, पैसे ने बर्बाद कर दिया। तो बाबा कहते हैं भल धनवान हैं, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं। फिर बच्चे भूख मरते हैं तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह है बेहद का बाप, वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी देखो परिवारों में धन के कारण कैसा हाल हो गया है, सबके संस्कार कैसे हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं खुद भी दुखी होते, बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह है बेहद का बाप, वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप हैं, जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। भल राजाएं हैं, वह भी हद के हो गए, हद का अल्पकाल का सुख है। यह बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आते हैं। समझाते हैं भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बन पड़े हैं। नर्क में है दुख, बाकी ऐसे कोई नदियाँ आदि नहीं हैं जैसे रौरव नर्क, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। यह तो सजाएं खानी होती हैं। वह सब किस्से कहानी के रूप में समझाया है ना, तो उदाहरण दिया हुआ है। बाबा कहते हैं दुख के काम करेंगे, दुख देंगे, दुख लेंगे, पाप कर्म करेंगे तो सजाएं तो खानी होंगी। तो वो सब रोचक बातें लिख दी हैं। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे तो वह अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सजा मिलती थी। अभी भी कई देशों में कितने कड़े कानून हैं, जिस अंग से गलत काम किया वो अंग ही काट देंगे। तो ऐसा कड़ा कानून हो, कड़ी सजा हो, तब तो अपराध खत्म हो ना। तो बाबा कहते हैं बहुत कड़ी सजा मिलती थी, अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है। मानव अधिकार वाले अपना अपना दलील देते रहते हैं। फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत ईजी है, तुरंत फांसी पे गए, लटका दिया, हो गया। आत्मा तड़पी तो नहीं ना। और जीवन में यदि किसी का अंग काट दें और पूरा जीवन उसको जीना पड़े तो देखो कितनी तकलीफ होगी। हर दिन हर पल अपने बुरे कर्म को याद करेगा, अपने आप को कोसेगा, सबक लेगा, सीख लेगा। तो बाबा कहते हैं फांसी की सजा तो कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत ईजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। आत्महत्या कहते हैं ना, बाबा तो कहते हैं वो जीवघात होता है, आत्मा तो क्योंकि अमर है। तो आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। शिव पर देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवे। वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं। वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। अब आत्मा निकलेगी शरीर से तो कोई तो दूसरे शरीर में जाएगी ना, गर्भ में तो फिर से जाएगी। तो क्या दुख खत्म हो जाता है? नहीं, कलयुग का जन्म है, फिर कलयुग में ही जन्म लेंगे। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं, क्योंकि दुख धाम है ना, तो दुखी जन्म ही होगा। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, माना पति के चिता के साथ जल जाती है, सती हो जाती है, वह बात अलग है। सती प्रथा थी ना भारत में, फिर बाद में अंग्रेज आए, राजा राम मोहन आए, उन्होंने फिर ये प्रथा को बंद कराया। तो क्या समझते हैं हम पति लोक में जाएंगी, क्योंकि सुना हुआ है बहुतों ने किया है, पति के साथ चले जाएंगे फिर जन्म होगा। बहुत लोगों ने ऐसा किया, इसलिए सुने सुनाए कर लेते हैं, परंपरा से चला आया है, कर लेते थे।
तो शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है, परंतु वह पति तो कामी ठहरा। पति भी तो विकारी है ना, फिर भी इसे मृत्यु लोक में ही आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह जगत अम्बा, जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता। अभी तुम जानते हो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। यह है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति साथ, साजन का भी साजन, पतियों का भी पति। वह है शिव बाबा, वही पतियों का पति, पिताओं का पिता है। सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, वह सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। क्योंकि हद की बुद्धि है ना, तो फिर कैसे बेहद की राय दे सकते हैं। उल्टी ही राय देंगे, आसुरी मत देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुल्टी मत देते हैं, सत्य मत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत देते हैं। समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़ी है। शरीर निर्वाह अर्थ तो वह राइट है, वह पुरुषार्थ तो करना ही है। उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई तो होती है किस लिए? शरीर निर्वाह के लिए। शास्त्रों की पढ़ाई भी है निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ। इसीलिए देखो धर्म भी क्या हो गया, बिजनेस हो गया है ना। वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। पुजारी पंडित देखो, ब्राह्मण लोग जो कुख वंशावली हैं, सब कैसे कमाई करते हैं अपनी पेट पूजा के लिए, पेट पालने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए। बाबा कहते हैं एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों आदि को, उन्होंने अपना सब कुछ आर्य समाजियों को दे दिया। तो यह सब करते ही हैं पेट के लिए। संपत्ति बिगड़ तो सुख होता नहीं, धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में। और आजकल तो कंक्रीट जंगल में ही रहते हैं, बड़े बड़े अपने देखो मेंशन बना लिए हैं। इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। बाकी पवित्र रहते हैं, पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। यह भी भारत को सुख देते हैं। यह पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वेश्यालय बन जाता। सही बात है ना, थोड़ा तो बैलेंस रखा ना, संभाला। लेकिन कितनी ताकत होगी, है तो आखिर देहधारी, इसलिए बाबा को आना पड़ा। तो बाबा कहते हैं यदि ये पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वेश्यालय बन जाता। पवित्रता सिखलाने वाले एक या निवृत्ति मार्ग वाले हैं, दूसरा है बाप। चलो बाप के काम में कम से कम अनजाने में ही सही मददगार तो है ही ना, पवित्रता का पालन तो कर ही रहे हैं। तो वह है निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, यह है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। अब ये किसी की बुद्धि में है ही नहीं कि घर गृहस्थी में रहते भी, अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी पवित्र रह सकते हैं। तो भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना।
आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसे है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है। गाया भी जाता है, सतयुग में अथाह सुख है, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं, पतित रावण ने किया है, जिसका बुत जलाते हैं, यह बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए, बहुतों को दुख होता है। रावण को विद्वान बताते हैं, कहते हैं ना, वो भी कितना प्रकांड पंडित था, शिव का भक्त था। तो मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं, द्वापर से यह भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। आ गए ना हम रात से दिन में। अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु ने हमें ज्ञान अंजन दिया। अब देखो, जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है। माउंट आबू के पास जगदम्बा का मेला लगता है, परंतु जगदम्बा है कौन यह भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक ही, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट में जगदम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है। सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है, यह भी नूंद है। परम पिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। देखो, कुमारियाँ, माताएं, बहनें कितनी सेवा करती हैं, कितनों को ज्ञान देती हैं। क्या देती हैं? तुम हद के सन्यासी हो, हम बेहद के। हमको बाप राजयोग सिखलाते ही तब हैं जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना है। माना अब आपकी दुकान तो खत्म होनी है ना, कुमारियों की दुकान चलेगी, बाबा के बच्चों की दुकान चलेगी, बाबा की दुकान चलेगी, बाबा की हट्टी पे सब आएंगे। तो हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है। कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र, कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बगैर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो। कौन से सुख में? बाप को याद करो। जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है ना। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो, तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाएगी। कोई इम्तहान पास कर लंदन गया, वहाँ मर पड़ा तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वह है ही विनाशी पढ़ाई। यह है अविनाशी पढ़ाई, इसका कभी विनाश नहीं होता है। तुम जानते हो, नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है। वह है अल्प काल का सुख, सो भी जब नसीब में हो।
बाबा कहते हैं कि नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, लेकिन जो कलयुगी दुनिया का सुख है वो अल्पकाल का सुख है, और वो भी जब नसीब में हो। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तब तो कलयुग में भी अच्छे परिवार में जन्म होता है, तो वो भी नसीब की बात है। पता नहीं कितना समय चले, यहाँ तो सर्टेन है, और बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगे तो गारंटी है, निश्चय है, निश्चित है कि 21 जन्मों के लिए राजाई मिलेगी, वर्षा मिलेगा। इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली। अरे यहाँ थोड़ी शांति हो सकती है। ऑर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, यह ऑर्गन्स है। काम नहीं करने चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ। कछुआ क्या करता है, काम होता नहीं है तो अपने कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, अपने शैल में घुस जाता है। तो हमें भी वही करना है। काम नहीं है, थक गए, अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, शरीर से डिटैच हो जाओ। तो बाबा कहते हैं चुप होके बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं। बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाए। भल कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकता। यहाँ बाप को याद करने से विकर्माजीत बनते जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं, करके विकर्म भी विनाश होंगे, डबल फायदा होगा। पुराना भी क्लियर हुआ और नया बनेगा नहीं, तो डबल फायदा। पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं। सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश हो नहीं सकते। चाहे आप कितना ही जप तप दान पुण्य तीर्थ कुछ भी कर लो, बाबा ने कह दिया, भगवान उवाच, कि जब तक आप याद नहीं करोगे, बाबा के साथ योग नहीं लगाओगे, तो फिर पुराने विकर्म विनाश नहीं हो सकते। तो योग बल ही ऐसी ताकत है जिससे हम अपने विकर्मों का विनाश करते हैं। योग अग्नि में ही विकर्म भस्म होते हैं, आत्मा पावन बनती है। तो बाबा कहते हैं सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश हो नहीं सकते। प्राचीन युग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय है नहीं। अभी यह वृद्धि बंद होनी है। गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती न हो, जनसंख्या कंट्रोल चाहते हैं। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। बाबा का तो काम ही है पवित्र दुनिया की स्थापना करना। तो मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं, ठंडे हो जाते हैं। रिहर्सल चलती ना बीच बीच में, तो लगता है कि बस दुनिया अब खत्म की खत्म। बाबा कहते हैं कि लेकिन जब देखते हैं लड़ाई बंद हो गई तो सोचते हैं फिर पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो। तो हम जब देखते हैं कि अभी तो विनाश हो नहीं रहा है तो हम पुरुषार्थ में ठंडे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं गफलत मत करो, समय थोड़ा है। बाबा अभी भी अव्यक्त मुरलियों में इशारा दे रहे हैं ना कि अचानक के समय कुछ भी हो सकता है, विनाश भी अचानक हो सकता है, आपका विनाश भी अचानक हो सकता है। इसलिए गफलत नहीं, आलस अलबेलापन नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन,
सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। दूसरा, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। वरदान है, ऊंची स्टेज पर रह प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। ऊंची स्टेज पर रह प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। बाप दादा समझाते हैं, माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। जितना ऊंचे रहेंगे तो नीचे की परिस्थितियां जो हैं, नीचे की हलचल है, वो हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। बाबा कहते हैं अब तो समय ऐसा है कि प्रकृति के पांचों तत्व तांडव करेंगे, एक साथ तांडव करेंगे। फिर क्या करेंगे? हलचल में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं नहीं, माया जीत तो बन गए, अब प्रकृति जीत बनो। ऊंची स्टेज पर रहो और नीचे की हलचल से, चाहे वो आत्माएं हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे प्रकृति की तरफ से कोई भी पेपर हो, सब में हमें पास होना है, पास विद ऑनर होना है, प्रकृति जीत बनना है। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। जब हम योग में बैठे ऐसे प्रकंपन फैलाएं, आत्माओं को लगे कि कोई हमें सहारा दे रहा है, सहयोग दे रहा है, तो ये भी हमारी सच्ची तपस्या है। यदि उनको अनुभव होता है कि कहीं कोई है जिससे हमें शक्ति मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, माना हमारा योग सफल हो रहा है, तो इस तरह से हमें सहयोग की किरणें, शांति की किरणें, सुख की किरणें, शक्ति की किरणें बाबा से लेकर संपूर्ण ग्लोब पर, संपूर्ण आत्माओं पर और प्रकृति के पांचों तत्वों पर फैलानी है। ये तपस्या करनी है। तो ये थी साकार मुरली आज की। सुनते हैं आज के पॉइंट्स। पहला, नज़र। हमारी नज़र किसी की भी तरफ ना जाए, सिर्फ एक बाबा ही नज़र के सामने। दूसरा, ज्ञान कटारी। तो अब ज्ञान कटारी चलाने का समय है, काम कटारी नहीं। तीसरा, सौभाग्य विधाता। बाबा ने कहा माताएं मैंने क्या हैं, सौभाग्य विधाता हैं। और चौथा, प्रकृति जीत बनना है और हमें तपस्या करनी है सबको सहयोग देने की। ओम शांति।